क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं नेचर में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कभी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही होता है, जो भी हो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाए जाते हैं, कभी सोचा है? चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास, आप देखिए इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं, ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं। अगर मैं ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो मान लीजिए कि आपके पास एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, ये आपका सोर्स मास है या इसको पेरेंट मास भी कहा जाता है, और ये आपका टेस्ट मास है जिसके ऊपर अट्रैक्शन को चेक किया जाएगा। इसका साइज थोड़ा छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। अब हमेशा याद रखिए फिजिक्स में एक रूल होता है कि जो आपका सोर्स बॉडी होता है या सोर्स मास होता है या तो सोर्स चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है, वहां से हमेशा एक रेफरेंस डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। वहां से एक रेफरेंस डायरेक्शन, इसको आप आर कैप ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर, ये हमेशा क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है यूनिट वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। अब देखिए अगर इन दोनों की जो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, इधर की साइड खींचेगा, है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच के मान लीजिए डिस्टेंस जो है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है, और इसको खिंचाव इधर की साइड लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है। तो हमें न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पता है कि G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में रखना है तो आप खुद देखिए आपका इसका मूवमेंट किधर के साइड हो रहा है? m2 का मूव इधर के साइड हो रहा है। हमने रेफरेंस डायरेक्शन किस दिशा में लिया? इस दिशा में लिया है। मतलब इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो माइनस r कैप में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन हमेशा सोर्स बॉडी से बाहर की तरफ ही रहता है। उस चक्कर में जस्ट बिकॉज इसका मूवमेंट उल्टी दिशा में हो रहा है, ऑपोजिट टू द रेफरेंस डायरेक्शन, तो इसको हमें क्या लेना पड़ रहा है? नेगेटिव लेना पड़ रहा है। अगर यही काम अगर आप मान लीजिए प्लस और माइनस के लिए करते, मान लीजिए यहां पे एक प्लस चार्ज है, यहां पे एक माइनस चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, ये मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज है और ये मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, आप इसको भी प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये आपका सोर्स चार्ज है तो रेफरेंस डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगा। अब ये इसको खींचेगा किस दिशा में? इस दिशा में खींचेगा। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, फॉर यहाँ पे r स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो आप खुद देखिए r कैप जो आपका रेफरेंस डायरेक्शन उसकी उल्टी दिशा में जा रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस r कैप। उसका मतलब आपका यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव इसी चक्कर में आता है क्योंकि रेफरेंस डायरेक्शन की हमेशा उल्टी दिशा में ये मूव करता है, और रेफरेंस डायरेक्शन हमेशा सोर्स चार्ज या सोर्स बॉडी से बाहर की तरफ ही डायरेक्टेड होता है। ये रूल बना दिया गया है फिजिक्स में फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, इसको लिख लीजिए।